जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रोसॉन पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल में, और जहां पर आज वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। और इस सेमिनार से मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात, जबकि हाजी तैयब साहब जो हाजी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, वो भी खिताब कर रहे हैं। आइए दीगर लोगों से बात भी करेंगे, और जो अभी कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, तो कहने का मकसद ये है जहाँ तकारीर जो की गई, जिस हिसाब से तकारीर हो रही हैं, वो उसमें लाइफ स्टाइल चेंज करने पे खुसूसन तवज्जो दी गई है। यकीनन हमारा सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, वो तमाम के तमाम जो है हमारी सेहत पर बहुत ख़तरनाक जो है मदद कर रहा है। इसी हवाले से ख़ास तौर पे सेमिनार में इस पर ज़ोर दिया गया है कि हमें यकीनन अपने टाइम पर खाना खाना चाहिए, और यकीनन जिस तरह से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, सेमिनार इनेकाद किए जा रहे हैं, और डॉक्टर हज़रात बारहा बता रहे हैं, उसी तरह से उसी तेज़ी से माशाल्लाह से तमाम सुपर हाईवे कह लीजिए, दो दरिया कह लीजिए, या दीगर गली के मुख्तलिफ मकामात कह लीजिए, उन मकामात पर जो है होटल और रेस्टोरेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से खुल रहे हैं। आइए दीगर लोगों से बात भी करेंगे और फिर आपको बताते हैं। आइए, आज किडनी का आलमी दिन है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि हमें अपनी किडनियों को महफूज रखना चाहिए, और उसको बचाने के लिए तदाबीर बताई जाती है, बताने के लिए कि मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इसकी रुकावट के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। डायबिटोलॉजिस्ट ने भी तकरीर की, नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी की, हमारे डायलिसिस के इंचार्ज ने भी की, हार्ट हमारी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बीनी शिमाम, उन्होंने भी की। और इस तरह मैसेज हमारे लोगों तक पहुंचता है, और ये सब आप हजरात का भी ताउन है, क्योंकि हम लोग अपने गुर्दे के महफूज रखने, दिल के महफूज रखने, शुगर से बचने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के मामले में बहुत गैर मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मैं अल मुस्तफ़ा की तरफ से आप तमाम के ज़रिए लोगों से कहता हूँ कि सेहत अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, इस नेमत की कदर कीजिए, और जो इस नेमत को कदर करने के लिए डॉक्टर्स तरीक़े बताते हैं, और जो सरकार दो आलम की तालीमात का भी हिस्सा हैं, उन पर आप अमल कीजिए ताकि आपके गुर्दे महफूज रह सकें। इंशाअल्लाह ताला मैं आज डॉक्टरों से बात करने के बाद इस बात के लिए एक छोटी सी मीटिंग डॉक्टरों की कराऊंगा कि ये मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इतनी शुगर पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इतने हार्ट पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, ताकि इससे हमें मिलेगा मवाद आवाम को अवेयरनेस देने के लिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो आज सामाईन हैं, और हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर आफ्ताब इमाम साहब के, इंतहाई मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद वो तशरीफ़ लाए। उनका तशरीफ़ लाना उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि वो कम से कम आँखों से देख सकें कि जिस अल मुस्तफ़ा के लिए ये ताउन करते हैं, वो अल मुस्तफ़ा कैसा काम कर रही है। और आपसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस अवेयरनेस के लिए हम जो डॉक्टरों के मशवरे के बाद प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूँ, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो गरीब तरीन लोग हैं सोसाइटी के, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर रहा है, और जिसमें इनके साथ जितना ताउन किया जाए कम है। और मैं आपके तवज्जुह से अपील करूँगा मुखिर हज़रात से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि इनकी जो इम्पैक्ट और रीच बढ़ जाए। और हम रोटरी में भी ताउन करते हैं, और रोटरी वालों से भी मैं जाके ये बताऊँगा, मैं खुद देख के आया हूँ, क्योंकि वो भी जब कोई प्रोजेक्ट करे कार्य खैर का, तो मुस्तफ़ा के साथ पार्टनर करें और अपने मसाइल यहाँ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके। और आपने बात की कानून साजी की, तो कानून तो यहाँ बहुत सारे, हर इदारा अपने तौर पे काम कर रहा है, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ काम नहीं कर रहा, फ़लाँ काम नहीं कर रहा। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे अतराफ़ में, जो मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जितना मैं खुद कर सकता हूँ ना, जितने मेरी फैमिली और फ्रेंड जाने वाले कर सकते हैं, उनको मैं मोटिवेट कर दूँ कि जो अपने हिस्से का वो दिया जला दे। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहना कि वो नहीं है, वो नहीं है, मुझसे फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। दिलाजारी होगी उससे। मैं जितना कर सकता हूँ खुद बजाते खुद उतना मैं करूँ, मेरे जो अहबाब है और फैमिली है वो करें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके में 10 मार्च वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है,
और इसका मकसद ये होता है कि पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि अपने गुर्दों को किस तरह महफूज रखें, क्योंकि मुसलसल लापरवाही से हमारे इस वक्त गुर्दों का मर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। आपके इल्म में कराची में डायलिसिस सेंटर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। आज अनुसूल सोसाइटी के इस सेशन में जब अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, मुख्तलिफ डॉक्टर्स अपने शोबा जात से आए हुए हैं यहाँ पर और अपने लोगों को हम बता रहे हैं, मरीजों को बता रहे हैं किस तरह अपने गुर्दों को बचाया जाए। और आपके इल्म है जैसे अनुसूल सोसाइटी में डायलिसिस सेंटर यहाँ पर है और तो 20 साल से काम कर रहा है और यहाँ हम डायलिसिस फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को। मकसद यही है कि अगर जिस घर में अगर एक पेशेंट डायलिसिस हो जाता है तो उस घर के अंदर जो है ना उनका किचन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ा खर्च होता है। लेकिन मुसलमान सोसाइटी यहाँ पर अपने लोगों को, अपने इस मुआशरे के लोगों को फ्री और डायलिसिस कर रही है और ये खिदमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में मुस्तक़बिल सोसाइटी आम कर रही है। और ये कि माशाल्लाह इससे बहुत सारे NGOs में सब काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले बचना चाहिए, हमारे गुर्दे ख़राब ना हो। इस गुर्दे ख़राब ना होने के लिए ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद करना ही बहुत ज़रूरी है ताकि पब्लिक में अवेयरनेस फैले। और सबसे बड़ी मैं तो सबको ये इस आज के प्रोग्राम दावत दूंगा कि अपनी लाइफ को नेचुरल लाइफ की तरफ लेकर जाएँ, जो इस्लाम के एन मुताबिक लाइफ बताई गई है। अपनी तो लाइफ को होटलिंग के जो होटलों में इसमें खाना खाया जाता है, तो होटलों में इस तरह से लोग जाते हैं जिससे हमारी यंग जनरेशन इस वक्त जो है ये होटलों की तरफ खाना खा रही है, वो तमाम चीज़ें अपने आप नुकसान दे रही हैं। तो मैं अपने तमाम इस प्रोग्राम से के ज़रिए से और आप चैनल के ज़रिए से लोगों को ये मैं पैगाम दूँगा कि मेहरबानी करके घर का खाना खाएँ और इससे बचत भी होगी आपकी और घर के खाने के अंदर इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से अपने फैमिली बजट को भी आगे महंगाई का दौर है, अपने घर को अपने संभालें अपने। बहुत शुक्रिया। गुर्दों के अमराज नहायत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी ये समझ लें आपके हर 10 में से एक एडल्ट जो है इसमें किडनी के किसी भी अमराज से मुब्तला है। तो इस बढ़ते हुए अमराज को रोकना एक चैलेंज बन गया है। तो उसके लिए बेसिकली सबका टारगेट यही होता है कि जो मेन चीज़ें हैं जिससे वजह से गुर्दे कमज़ोर पड़ना, उनमें शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, दर्द कुछ अद्वियात जो होती है जो हम बेइंतहा यूज़ कर रहे हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना और पानी का वाफिर मकदार में इस्तेमाल करना, ये आपको गुर्दे के अमराज में मुब्तला होने से बचा सकता है। जी बिल्कुल, इस पर सरकारी इदारों में आपको जाके मालूम कर सकते हैं। वहाँ पे जो मशीनें दी गई हैं वो भी ज़्यादातर NGOs ही फ़ंड कर रही हैं या वो उनको रन कर रही हैं। बेसिकली ये जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है ये एक कंटिन्यूस अमल है, इसके अंदर आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो फंड्स का मसला होता है, KMC के पास फंड्स नहीं होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फंड्स अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर रेगुलर फंड्स नहीं आएंगे तो कोई भी सेटअप इसको चला ही नहीं सकता, चाहे वो सरकारी हो चाहे NGO। तो फंड्स की प्रॉपर और कंटिन्यूस सप्लाई ही जो है वो आप उसके ये ज़रिए इसको आप बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी आपने जो NGOs चला रही हैं वो उनकी मेंटेनेंस भी खुद करती हैं, वो अपने स्टाफ भी वहाँ पे खुद रखते हैं। तो वो जगह ज़रूर गवर्नमेंट की होती है, लेकिन बाकी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी वजह से आया कि गवर्नमेंट ये मेंटेनेंस नहीं कर सकती। वो बजट लेके आपकी मशीन दे देगी, लेकिन उस पर जो मंथली एक्सपेंस होता है वो बेयर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में यही कॉन्सेप्ट सामने आया कि गवर्नमेंट अगर सामान दे देती है, जगह दे देती है, लेकिन उसकी जो मंथली मेंटेनेंस है वो फिर NGOs करती है। पाकिस्तान के अंदर एक तो ये कि कैडावरिक ट्रांसप्लांट का कोई लॉ नहीं है। कैडावरिक ट्रांसप्लांट क्या होता है, जिसमें कि अगर कोई आदमी जहनी तौर पे डेथ हो गई, मेंटल डेथ हो गई है, तो उसके हम आज़ा निकाल के दूसरे आदमी को लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ इस वक्त इतना फिजिबल नहीं है। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर कोई भी आदमी अगर उसका ब्रेन डेथ हो गई है तो उसके आज़ा से दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन मसला सारा ये है कि लोग इस बात को से अवेयर नहीं है। वो समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है, इस्लामी लॉ के ख़िलाफ़ है। तो इसमें तो मुफ्ती साहबान को सामने आना चाहिए, वो इस चीज़ में अवेयरनेस पैदा करेंगे तो बात आगे जाएगी। इवन एक अक्सर सेंटरों में तो जगह ये भी होता है कि जी गुर्दा देने ही ख़िलाफ़ शरीयत है। तो ज़ाहिर बात है जब तक ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर नहीं होगा इस्लामी लॉ के मुताबिक, तो ये करना तो बहुत मुश्किल काम होगा।